नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की दूसरी वीडियो। इससे पहले मैं पहली वीडियो इसकी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, और उसमें कुछ बेहतरीन सवाल, कुछ प्रीलिम्स, कुछ मेंस, कुछ ईजी, कुछ ट्रिक के साथ बहुत अच्छे सवाल मैं आपको डिस्कस करा चुका हूं। तो दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उसमें भी बहुत अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं वो सवाल मैंने उसमें रखे हैं। रही आज की वीडियो की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले मैं प्रत्येक वीडियो की तरफ पहले बेसिक क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाते जाता हूँ। ऐसा नहीं होता कि सब सवाल आसानी होते हैं दोस्तों। इजी, मॉडरेट और टफ तीनों प्रकार के सवाल मैं हर वीडियो में रखता हूं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सिंप्लीफिकेशन की इस दूसरी वीडियो में कैसे सवाल होंगे, कैसे उनको शॉर्ट ट्रिक से, कैसे उनको बेसिक से, कैसे उनको कम समय में किया जाए, बेसिकली वो हमें सीखना है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, देखेंगे कैसे करना है इसको। इसने कहा 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। भाई मैं इसकी दुगनी, इसकी 7 गुना, इसकी 11 गुना, इसकी 3 गुना करके भी देखूंगा तो मुझे क्या पता वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। आपको क्या पता वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आप इसको लिखें। आपके पास पेपर होगा, आपके पास वहाँ रफ शीट दी जाती है एग्जाम में, बहुत छोटा सा लिखते हुए वहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। 5808 को आपने लिखा, 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 0 4। ये सबको आपको आता है, बेसिक बात है, मुझे पूरी उम्मीद है। 2 से काटने से ये, फिर से 2 से इसको भाग कीजिएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, फिर से भाग दीजिएगा इसको 2 से। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। फिर से 2 से दोस्तों इसको भाग दीजिएगा, तो 2 तिया 6, 2 छंग 12, और फिर ये कितना है, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, ये बनता है दोस्तों। उसके बाद आप इसको 3 से भाग देंगे, 3 एकन 1, 3 दूनी 6, 3 एकन 3। फिर उसके बाद 11 से भाग देंगे, 11 से 11 बार कटेगा, क्योंकि 11 की गुणा 11 से करने से 121 बन जाता है। अब दोस्तों, पूर्ण वर्ग बनने की कंडीशन क्या है। पूर्ण वर्ग बनने की कंडीशन ये है कि संख्याएं जोड़े से हों, संख्याएं पेयर में हों। जैसे दोस्तों, एक जोड़ा 2 और 2 का यहाँ बना, एक जोड़ा 2 और 2 का यहाँ बना, 11 और 11 का यहाँ बना, तो कौन बच गया, 3। भाई 3 का भी जोड़ा बनना चाहिए, यानी कि अगर 3 का जोड़ा और बन जाता तो ये पूरी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या में तब्दील हो जाती। तो मित्रों, 3 सिंगल तो है, यानी कि एक 3 गुना में और लाना पड़ेगा, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक 3 से गुना और करनी पड़ेगी। तो बस 3 से गुना करनी पड़ेगी, 3 पे टिक करके आपका नंबर बन जाएगा। एक साथ साथ एक बात और बताता हूँ, ये कहते हैं कि किस छोटी से छोटी किस संख्या से उसको भाग दिया जाए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाग देने की कंडीशन में भी आप 3 से भाग देते। क्यों? अगर 3 नहीं होता तो फिर भी सब ये जोड़े से हैं, फिर भी ये पूर्ण वर्ग था। तो गुना करनी पड़े तो भी आप 3 से गुना करके 3 का जोड़ा बना दे। भाग करनी पड़े, वो हटानी पड़ जाए वो संख्या, तो 3 ही रोड़ा अटका रही है पूर्ण वर्ग बनने में, ठीक है ना। तो 3 को हटा दे उस कंडीशन में, या फिर 3 का जोड़ा बना के गुना कर दो। तो गुना करने में भी आंसर 3, और इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल भाग करने में भी आंसर 3 ही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया। आगे देखिएगा दोस्तों, बेसिक सवाल है पहले, और ठीक है, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले देखें इस क्वेश्चन में, 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो दोस्तों, 1000 बहुत ही आसान सवाल, अगर आपको इसकी जानकारी है तो 1000 में किस संख्या को जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर आपको पता हो कि 1024 32 का पूर्ण वर्ग होता है, 1024 32 का वर्ग होता है, तो यानी कि 1000 में मैं क्या जोड़ दूँ, 24। बस ऑप्शन से ख़त्म कहानी। 1024 एक पूर्ण वर्ग है किसका, 32 का पूर्ण वर्ग है। तो बस यही हमें क्या करना था, 24 जोड़ना था 1000 में, और 1024 32 बाहर निकल के आ जाता वर्गमूल के रूप में। आगे देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर देखने का प्रयास करें। 16a की घात 2 माइनस के 12a में किस संख्या को जोड़ा जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मित्र, पूर्ण वर्ग बनने का शर्त है कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, और यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, उन दोनों की गुना का दुगना, यानी कि इस a और b की गुना का दुगना। a और b की गुना का दुगना भी दोस्तों बीच में होना चाहिए, तो ये a प्लस b का वर्ग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस आ गया तो ये a माइनस b का वर्ग बन जाता है। लेकिन शर्त यही है यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनने के लिए कि पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, और बीच में उन दोनों की गुना का दुगना जरूर हो, ठीक है दोस्तों। आज देखना है हमें क्या जोड़ेंगे, और उनकी गुना का दुगना बीच में 12a बना रहे। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, देखते हैं इसको।
तो मित्र ये 16 जो है, यहाँ डायरेक्टली सवाल की शुरुआत कर रहे हैं। अब 16a को मैं लिख सकता हूँ 4a की घात 2 माइनस के 12 को मैंने क्या लिख लिया, 2 गुना इसको तोड़ के रख लें आप 6a। भाई 2 तो फार्मूले में लाना ही है, दोनों की गुना का दुगना, 2 तो एक आना ही आना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल नहीं, इसको फार्मूला पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अब यहाँ पर आप क्या जोड़ के देखें कि यहाँ पर 12a बना नजर आए आपको, यहाँ पर 12a बना नजर आए और वो पूर्ण वर्ग भी बन जाए। तो भाई 11/2 तो किसी संख्या का वर्ग होता ही नहीं है, 13/2 भी नहीं होता, या तो 16 के चांस हैं या 9/4 के चांस हैं। तो आप सबसे पहला ही विकल्प 9/4 जोड़ें। क्या जोड़ें दोस्त, 9/4। और 9/4 जोड़ें तो 9/4 को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि 9/4 को आप लिखेंगे, 9/4 होता है 3/2 का वर्ग। आपने जोड़ा तो 9/4 ही है, आप टिक भी 9/4 पे करेंगे, लेकिन उसको इस रूप में लिखें, ठीक है। अब देखिएगा दोस्त, तो क्या हुआ भाई, 4a की घात 2 माइनस के 2। अब ये क्या होना चाहिए, ये इसकी और इसकी गुना का दुगना, यहाँ ये और इसकी गुना, इन दोनों की गुना का दुगना, बीच में 12a बनना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ से क्या लिखा भाई 4a, और गुना में ये क्या लिखा 3/2a, और प्लस के क्या लिखा है मेरे भाई 3/2 की घात 2। देखिए वही सब कुछ कर रहे हैं हम, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और माइनस में दोनों की गुना का दुगना होना चाहिए। किस किस के, 4a की गुना और 3/2 की गुना, ठीक है ना। देखिए दोस्त 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। अब वापस आप देखेंगे 4a की गुना हम 3 से करेंगे तो 4 × 12a, यानी कि ये 4a है माइनस के 12, 4a का वर्ग है और 12a है प्लस के 3/2 का भी वर्ग है। तो दोस्तों ये किस रूप में बन गया, ये फिर ये 4a माइनस के 3/2 का वर्ग बन गया दोस्तों ये, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन चुकी है किसकी, ठीक है ना। क्या जोड़ने से, 9/4 जोड़ने से, पहले ही विकल्प से हमारा आंसर आ गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने बहुत धीरे धीरे इसको समझाया है और आपको समझ में ये आ गई होगी, क्योंकि इन दोनों की गुना का दुगना बीच में होकर वही संख्या बन जानी चाहिए थी जो थी। तो वाकई हमने 9/4 को 3/2 के वर्ग के रूप में लिखा और हल किया, तो हल करने से बिल्कुल वही बना जो 12a बीच में था, और इसका मतलब ये 4a माइनस 3/2 का वर्ग बन चुका है। चलिए किस पे टिक कर देंगे भाई, 9/4 पर टिक कर देंगे आप। आगे देखो दोस्त, ये सवाल भी अच्छा है कि 3011 गुना 3012 से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेष फल पूर्ण वर्ग बन जाए। बल्कि ये तो एसएससी मेंस ने हमसे पूछा है, ये तो एसएससी मेंस में पूछा गया हमसे, ठीक है ना। अभी मुझे सन ध्यान नहीं आ रहा, ये भी ठीक है। तो अब देखिएगा, तो कुछ खास बात होगी इसमें या ना भी हो, हमने तो सीखना है, ठीक है ना। अगर वो अच्छी मेंस में पूछते हैं, हम टियर 2 में पूछते हैं, तो कुछ ना कुछ खास बात थोड़ी ज़रूर होती है सवाल में। तो देखिए, लेकिन ये आसान है, मेरा तो ये मानना है ये आसान है, आप एक बार समझ लेंगे तो बहुत ही आसान है। गुना आपने लिखा 3011 गुना 3012 को आप लिख सकते हैं दोस्त 3011 प्लस 1, बोलो लिख सकते हो कि नहीं। 3011 अपनी जगह है, गुना का निशान अपनी जगह, और ब्रैकेट में 3012 को लिख लिया आपने 3011 प्लस 1, बात एक ही है, अभी भी 3000। जब आप देखेंगे भाई 3011 की गुना 3011 से करेंगे तो क्या आया, 3011 का वर्ग प्लस 3011 की गुना 1 से करेंगे तो क्या आया, 3011। दोस्त एक बात आप ध्यान से बताएं, ये संख्या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे सामने क्या दिक्कत आ रही, ये संख्या पूर्ण वर्ग है और ये पूर्ण वर्ग में कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये तो चाहिए नहीं हमें तो संख्या एक पूर्ण वर्ग चाहिए, उसके अलावा जो कुछ भी है वहाँ से उसको हटाओ किसी भी तरीके से। तो 3011 का वर्ग बन चुका और ये हमारे लिए एक्स्ट्रा है। तो इसने कहा था क्या न्यूनतम संख्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग, तो क्या घटा दें भैया, 3011 ये आप घटा दें ताकि ये कट जाए, यहाँ कुछ ना बचे और एक पूर्ण वर्ग संख्या बच जाए ओरिजिनल, और हमारा आंसर आ जाए। तो बोलो क्या घटाएं, 3011 घटाएं, यही हमारा आंसर है। चलिए मैं कुछ और अगले दमदार सवाल, दोस्तों अगले सवाल देखते हैं। कहा 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वो हैं। दोस्त 100 से कम जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या हों या ना भी हों, ठीक है, चाहे 99 का लें, 98 का लें, 81 का लें तो 9 बाहर आता है, 64 का लें तो 8 बाहर आता है,
ठीक। और 49 का लें तो 7 बाहर आता है, 4 का लें तो 2 बाहर आएगा। अब जानते हैं 1 से लेकर आप 0 से लेकर आप 99 तक पहुँचे, 100 तक पहुँचे, किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो दोस्त 0 से और 10 के बीच ही आएगा। किसी का भी निकाल के देख लें। तो यही पूछे थे भाई किस किस के बीच आएगा, तो हमने किस किस के बीच पे टिक कर दिया, 0 से 10 के बीच, दूसरे ऑप्शन पे। तो इसमें कोई ट्रिक और कोई फार्मूला नहीं था, बस एक छोटा सी बात थी जो नॉलेज में हमारा ध्यान होनी चाहिए, है ना। जैसे हम ध्यान रखते हैं कि भाई 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वैसे इन बातों को भी ध्यान रखो कि 100 तक की कोई भी संख्या का अगर वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो 0 से और 10 के बीच ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग भी है। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई, तो कोई ऐसा होगा भाई कंपटीशन की तैयारी करने वाला जिसको 50-100 तक याद हो कि इसका वर्ग ये है, 99 का, ये 98 का, ये 95 का है। नॉर्मली सब लोग 20 या 30 तक रखते हैं। चलिए इसका तो मुझे याद है कि 99 का वर्ग है ये, ठीक है ना। एक संख्या 9801 ही ऐसी है जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है और वो किसका, 99 का है और नहीं है। तो लेकिन क्या पता याद ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होगी, बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करने वालों को याद नहीं होगी। तो उनके लिए मैं दोस्तों अचूक तरीका बताता हूँ। आप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लें और इसके जोड़े बनाएं और जोड़े बनाने से इस विधि से इसका वर्गमूल निकालें। ठीक मित्र, अभी देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो देखो दोस्त, इस जो पहले वाले जोड़े को आप टारगेट करें, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 81 है। और 81 किसके से बनती है, 9 से और 9 से, 9 नम 81, ठीक है ना। लिख लो भैया। और घटाओ फट से, घटाओ, जोड़े बनाने के लिए लगाया था ये तो मैंने खाली। घटाओ, जब घटाएंगे दोस्त ये 8 आएगा, ये 1 आएगा, 18 बचा। ठीक, 18 बचा, पूरा का पूरा जोड़ा उतार लो। जो जोड़ा बनाया था लास्ट वाला 99 उतार लिया, क्योंकि भाग की तरह एक संख्या नहीं उतरती, इसमें पेयर उतरता है। इस 9 का डबल लिखो 18, और 18 को यहाँ भी और यहाँ भी ऐसी संख्या से गुना करो जो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इससे थोड़ी कम हो, क्योंकि शेष बचे कुछ ना कुछ, उसी शेष को घटाना है फिर इसमें से। चलो देखते हैं, 9 से करते हैं दोस्तों, और उससे तो बहुत कम बैठेगा 9 से। तो 9 नम 81 का 1 हासिल लगे 8, और 9 अट्ठे 72, और 8 80 की 0 हासिल लगे 8, और 9 का 9, और 8 17। ठीक दोस्त, ये मैंने कर लिया भाई। किससे गुना करने से, 9 से गुना कर लिया। ठीक, अब देखो कितना, ये 9 बचा, यहाँ भी से 9 बचा, ये सॉरी 8 बचा, यहाँ 9 में से गया 8, और ये 198 एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर काश ये 198 ना होता ना, तो ये 99 का पूर्ण वर्ग बनी होती संख्या। तो यही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसी को घटा लो, किस में से, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से जिसका वर्गमूल निकाल रहा, उसी में से भैया 198 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। 9 में से 8 गया, 1 बचा, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 9। तो देखिए 9801 वो संख्या आ गई जो एक पूर्ण वर्ग है, और किसका, 99 का। तो आई होप आपको समझ में आया। अब जल्दी से ये 5 अंकों की कहें, ये 6 अंकों की कहें, ये 2 अंकों की कहें, आप बस ऐसे कर, 2 अंक का तो खैर आपको पता है, 3 तक पता है। तो 4, 5, 6 के लिए आप पूर्ण वर्ग निकालो और एक्स्ट्रा लाओ, कुछ एक्स्ट्रा, इस एक्स्ट्रा को घटाओ। ठीक है ना। चलिए अब जो सवाल ऐसा ही होगा, ये तो बड़ी से बड़ी अंकों के लिए समझ गए आप, लेकिन जब कभी छोटी से छोटी अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जाए तो उसको कैसे करते हैं, इसकी भी ज़बरदस्त ट्रिक समझिएगा। ठीक है दोस्त, ये देखो, अब 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग भी है। चलिए वहाँ तक तो थोड़ा अनुमान भी था कि भाई वो 99 का वर्ग है। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता हो। चलो आपको हो भी सकता है। चलिए यहाँ देखें, लेकिन मुझे भी इसमें कौन जानकारी नहीं है कि भैया कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। चलो तो क्या तरीका है फिर, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दो भैया। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 1 लाख होती है। देख लीजिएगा 6 अंक है इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब 1 लाख, फिर से इसके जोड़े बनाने शुरू करो। जोड़े बनाए, और जोड़े बनाने से देखो इधर की साइड कौन बचा, 10 बचा, एक जोड़ा 10 का और रह गया। ठीक, अब इसका आप फिर से आप पूर्ण वर्ग निकालो। ठीक, 10 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 9 है। और कैसा आती है वो, 3 से 3 3 9। कितना बचा दोस्तों, 10 में से 9 गया 1, आपने 0 00 का एक जोड़ा उतार लिया। ठीक, अब इस 3 का जो 3 ऊपर लिखा था जिससे 9 बना था, इस 3 का डबल लिख दो 6, और 6 के यहाँ पर भी और नीचे गुना में भी एक ऐसी संख्या लिखो जिससे उसी को गुना करने से 100 से कम आए। तो भैया यहाँ भी 1 लगा दो और यहाँ भी 1 लगा दो, क्योंकि 61 अगर 2 ले लिया ना आपने तो 61 दूनी 122 ज़्यादा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, इससे एक्स्ट्रा तो 1 ही बढ़ लो, 31, ये 1 वहाँ भी लिख दो, तो कितना हो गया 61। ठीक, घटाइएगा, 10 में से गया 9 बचा और ये 3 बचा, 39। फिर हम क्या करेंगे भाई, डबल जोड़ा उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, और कितना हो गया 31 दूनी 62। अब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वापस ऐसी संख्या लिखें। देखो थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ तो तुमने छोटी संख्या ली थी,
लेकिन यहाँ थोड़ी सी बड़ी संख्या लोगे। आप कहोगे बड़ी संख्या क्यों? बड़ी संख्या इसलिए क्योंकि छोटी संख्या अगर तुमने ली और कुछ शेष घटाया तो शेष घटाने से ये 6 अंकों की थोड़ा रह जाएगी, फिर घटाने से ये 6 अंकों की नहीं बचेगी, ये 5 अंकों की रह जाएगी और हमें चाहिए 6 ही अंकों में। तो दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा लो, क्या कि जोड़ने से। इस बार जोड़ेंगे, उस बार घटाया था, इस बार जोड़ेंगे। फिर से समझो, इस बार घटाने मतलब ना कभी कुछ कम लो और कम लेने के बाद देखो ये एक्स्ट्रा ये घटा लो, तो देखना आप घटाने से वो संख्या 6 अंकों की नहीं 5 की बन जाएगी। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो, 6 से कम रहेगी, 7 से लो, तो 7 से देखिएगा। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 हासिल लगा 1 और 7 छंग 42 और 1 43। एक्स्ट्रा ही लेना है बस। 6 से करते तो कम रहता, फिर नीचे बचता वो घटाना पड़ता और संख्या 5 अंकों की बन जाती, कोई फ़ायदा नहीं। चलो देखो तो कितना एक्स्ट्रा लिया, कितना एक्स्ट्रा लेने से दोस्तों बात बनेगी, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, क्या होना चाहिए था, ठीक है ना। तो घटा लो भाई, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 0 गया 8 और 13 में से 9 गया 4। इट मीन्स दोस्तों वहाँ तो तुमने 198 घटाया था, लेकिन इस सवाल में भैया 1 लाख में आप ये जोड़ लो, क्या 489। तो क्या आ गया दोस्तों 9844001, ठीक है ना। कितना बन गया मेरे भाई, 1,04,89। एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है और 6 अंकों की है और छोटी से छोटी है। ठीक समझ पाए आप? तो पहला ही विकल्प हमारा आंसर था। तो इतना सा काम, अच्छे कहेंगे सर ये तो बड़ा हो रहा है तरीका, तो ये तो समझाने में वक्त लग रहा है दोस्त। जब आपकी प्रैक्टिस में ये चीज़ें होंगी ना और आप कर करके देखेंगे तो 30 सेकंड में आप कर जाओगे इसको, ठीक। और बाकी बहुत सारे चैप्टर्स में ट्रिक की मदद से बताता आ रहा हूँ हमने, और आगे भी बताऊँगा, जिनको आप 10 सेकंड 20 सेकंड में कर लोगे, बहुत टाइम बचेगा। और वहाँ के कुछ सेकंड ही ऐसे सवालों में एडजस्ट कर दो तो हर सवाल का औसत आपके 20 से 25 सेकंड ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं मित्र। कहा 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। मित्र अगर बेसिक से जाऊंगा मैं तो समझो, मैं मानूंगा x और y 2 संख्याएं हैं, उनका अंतर x माइनस वाई बराबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि उनके वर्गों का योग 369। फिर उनको सॉल्व करूंगा मैं, कुछ का कुछ उसमें करने से, जोड़ने से, घटाने से सॉल्व करेंगे, फार्मूलाज लगाएंगे, ठीक। और तब जाके कहीं x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकलेगी। लेकिन एक तरीका है थॉट प्रोसेस का, एक तरीका हमारी सोच का, एक तरीका है हमारे विवेक का, ठीक है ना, जो बुद्धि से उबर है। तो हम सोचें उस विषय में कि भैया ऐसी कौन सी संख्या जिनके वर्गों का योग, हमने 10 और 11 लेके देखी तो 100 और 121 तो 221 हो गया, कलर कट मारो। फिर हमने भैया 12 और 13, 144 को 169 को जोड़ कर देखा, कम बैठी। फिर हमने 13 और 14 को, फिर कम बैठी। फिर एक बार जरा 12 को और 15 को भी जोड़ना, आपके दिमाग में आ जाएगी भाई साहब, तुरंत बात दिमाग में आ जाएगी कि यार संख्या 12 और 15 और लेकर देख लो। तो 12 का तो 144 वर्ग होता है, 15 का 225 होता है, जरा जोड़ना इनको भाई। 5 और 4 9, 2 और 4 6 और 2 और 1 3। क्या देखना इनके वर्गों का योग 369 बैठ गया कि नहीं। दो संख्या देखिए, 2 संख्या मैंने 12 और 15 सोची, इनका अंतर कितना 3, इनका अंतर 3। शुरू से ही आपको ऐसी सोचनी थी जिनका अंतर 3। मैंने 10 और 11 गलत बोल दिया था दोस्त, ठीक है ना। 11 10 और 14 सोचते, फिर 11 और 14 सोचते, फिर 12 और 15, यानी कि 3 के गैप से सोचना था। चलिए उसके लिए सॉरी। तो ये बात दिमाग में नहीं थी कि तीनों का अंतर भी 3, तो क्या 12 और 15 सोचिएगा, ठीक है ना। तो 12 और 15 क्या भैया, 12 का वर्ग 144, 15 का वर्ग 225, 3 का अंतर भी है, उनके वर्गों का योग 369 भी है। तो संख्या मिल गई हमें, 12 और 15 मिल गई, और 12 और 15 का योग 27 होता है दोस्तों। आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। हमें थॉट प्रोसेस पर ही काम करना है, थ्रू आउट केवल सोच के माध्यम से, क्योंकि हमें समय बचाना होता है भाई साहब, ठीक। चलो मैं अगले सवाल लिख देता हूँ। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16,800 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, कौन सी वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे घटाने से ये पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर से इसका हमें नहीं पता कौन सी घटाए भाई, और घटने के बाद वो बनेगी भी तो क्या वो पूर्ण वर्ग है, किसका पूर्ण वर्ग है, ये भी हमें नहीं पता। तो दोस्तों ये सवाल सब एसएससी ने सब अलग अलग आयोग में आए हुए हैं, सब इंपॉर्टेंट है, सबको सीखना है। बस पेन उठा लें तेज़ी से और भैया फट से 16,800 का वर्गमूल निकालना शुरू करें। जोड़े बनाया, जीरो का बना 68 का। एक से छोटा पूर्ण वर्ग 1 का ही होता है भैया, 1 को यहाँ भी लिख लो, 1 का है, 1 एकन 1। घटाओ दोस्त, घटाया तो भैया क्या हुआ, 0 बचा, 1 में से क्या कुछ भी नहीं बचा, तो 68 ही उतार लो पूरा जोड़ा। इस 1 का डबल लिखो 2, और 2 को यहाँ भी और यहाँ भी किस संख्या से गुना करूँ, 68 से कम रहे। अगर मैं 3 से करता हूँ तो 23 बनेगा, और नीचे 3, तो 23 69 तो ज़्यादा हो रहा है, तो आप 2 से ही लो, 2 को यहाँ भी और गुना 2 को यहाँ भी, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 लिखा है मैंने,
तो 22 दूनी 44, 44 जिससे गुना करते हैं उस 2 को यहाँ भी लिखते हैं, घटाएं दोस्तों 4 और 2 24 बचा, ठीक, उतार लें 0। मित्र इस 12 का दुगना, जैसे 1 का दुगना 2 लिखा था, ऐसे ही 12 का दुगना, क्योंकि ये 2 हमने उठाया वहाँ बन गया 12, 12 का दुगना 24, 24 को दोस्त यहाँ भी और यहाँ भी एक ऐसी संख्या से गुना करें जो 2400 के करीब हो और वो घट जाए बाद में और हमारा आंसर आ जाए। तो करिएगा, चलो तुम 9 से करके देखो, क्योंकि 10 से करके तो फिर ये वापस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 8 से ज़्यादा छोटा रह जाएगा। करिएगा 9 से, यहाँ भी 9 लगाया, यहाँ भी 9 करेंगे दोस्तों। 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8, ठीक है ना। 9 चौक 36 और 8 44 का 4 हासिल लगे 4, और 9 दूनी 18 और 4 22। घटाओ दोस्त कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा, 10 में से 1 गया 9 बचा, ठीक, 9 में से 4 गया 5 बचा, और 3 में से 2 गया 1। पूर्ण वर्ग बनने से बोलो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 159। जो चीज़ पूर्ण वर्ग बनने से बाद में बच जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, वही समझो घटा लें। और घटा लें, अगर काश यहाँ भी 2400 न होकर 2241 होता तो आज कट लगा दिया होता मैंने, पूरा पूरा वर्ग बनता। लेकिन कौन एक्स्ट्रा है, 159, यानी कि 159 इसमें से 16,800 में से घटाए जाएंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही जो बच रही है, तो इसी पे टिक कर दो भैया 159 आंसर, ठीक है ना। ऐसे करना मेरे भाई, आपको जल्दी से करना। ये तो मैं समझाता हूँ आपको इसलिए समय लगता है, नहीं तो अंडर 20 सेकेंड ही मैं करके दिखा सकता हूँ इसको। चलो आगे देखो, ये देखो दोस्त 777 व उसके पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर क्या है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखते हैं हम, तो पूर्ण वर्ग अंतर क्या है। अब इसके पास की अगर मैं 27 का वर्ग लेता हूँ 729, तो वो तो काफ़ी छोटी है। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या 784 भी होती है भाई, 784 भी होती है। देखो दोस्तों, आपको पता है 784 वो किसका, 28 का वर्ग होता है 784। तो अगर मैं 784 और 777, क्योंकि ये तो कहा था कि इसके पास की पूर्ण वर्ग संख्या लो कोई, और 777 लो और उनका अंतर देखो, तो 729 तो काफ़ी छोटी है इससे, जो 27 का वर्ग होता है। आपने 28 का वर्ग ले लिया 784, और 784 में से 777 घटाओ तो क्या बचेगा दोस्तों, आप बताएं क्या बचेगा, 7 बचेगा। यही अंतर आ गया, यही अंतर है, बस 7 पे टिक करके अपना नंबर बढ़ जाएंगे। तो इसके पास की हमें पूर्ण वर्ग संख्या का पता होना चाहिए था, वो 784 है, जो कि 28 का वर्ग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा 709 संख्या, ये चलो बिंदा यहाँ है, 709 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है ना। चलो दोस्तों, क्या 709 के पास आपको पूर्ण वर्ग का नहीं पता, 729 पूर्ण वर्ग है एक, और 729 किसका पूर्ण वर्ग है, 27 का, 27 का वर्ग होता है। तो मुझे 729 बनाना है इसका, क्योंकि 709 तो किसी संख्या का वर्ग होता नहीं है, तो मुझे बनाना है इसका 729। तो 729 कैसे बनेगा, जब मैं इसमें 20 जोड़ लूँगा, तो 709 और 20 729, तो क्या जोड़ लें दोस्तों 20। और वो ये हमसे पूछ रहे थे कि बताओ भैया कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो चारों विकल्पों में से किस पे टिक कर दिया हमने ना 8 को लगाया, ना 12 को लगाया, ना 32 को, बल्कि 20 को लगाया, और ये जोड़ते के साथ ही 729 जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। आई होप आपकी समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए जिससे वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दोस्तों एक बात देखो, आप 25 से भाग करोगे इसको तो 25 दूनी 50, 200 बनेगा। क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, ये आंसर नहीं है। फिर आपने देखा इसको 10 से भाग करके, जब 10 से भाग करोगे तो एक जीरो कट जाएगी, बचेगा 500। क्या 500 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल नहीं, कट मारो। आप इसको 5 से भाग करोगे, 5 से भाग करोगे 5000 को तो 1000 बन जाएगा। क्या 1000 पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल भी नहीं। तो 2 हमारा आंसर हो गया, और पता भी कर लो। जैसे ही आप 5000 को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 2500, और 25 तो भैया 50 का पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 2500 होती है 50 का पूर्ण वर्ग। चाहे आप 50 को 50 से गुना करके देखो, तो वो संख्या क्या है जिससे 5000 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो संख्या क्या है दोस्तों? 2 है। 2 पे टिक करके आप अपना नंबर बनाएंगे। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और संख्या पद्धति की तीसरी वीडियो के साथ मैं आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा दोस्तों। जय हिंद।